हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर जो पार्ट है इसमें हम लोगों को देखना है प्लास्टिक का टाइप और वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है बाबू, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है बाबू, किसी ने क्या खूब कहा है, जहां गलती ना हो वहां झुको मत, जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत, जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। तो चलिए बाबू, आज का क्लास शुरू करते हैं। लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 11 है ये, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 साइंस का। इसमें हम लोग को देखना है प्लास्टिक के बारे में। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कितना टाइप होता है? तो 3 टाइप होता है। ठीक है, कौन कौन सा टाइप होता है? देखिए, पहले का टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो पहले का टाइप होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है क्रोमोप्लास्ट। देखिए, क्रोमोप्लास्ट दे आर नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है। ठीक है, यह हरा रंग का नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल आर अब्सेंट। क्लोरोफिल जो होता है वो इसमें क्या होता है? अब्सेंट रहता है। वाजिब सी बात है, जब यह नॉन ग्रीन प्लास्टिड है तो इसमें क्लोरोफिल क्या होगा? अब्सेंट ही होगा। ये तो वो आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला नंबर पॉइंट देखिए, दूसरा जो टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखना है हम लोग को। क्रोमोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। तो बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट सॉरी क्रोमो नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है। क्यों होता है? तो इसमें क्लोरोफिल क्या रहता है बुआ? तो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए यह हरा रंग का होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। बोल रहा है कि क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वह क्या चीज में मदद करता है इसको? तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में। ठीक है, सोलर एनर्जी को मतलब ट्रैप करने में, लेने में। और जब ट्रैप कर लेता है तो वह क्या चीज में, सोलर एनर्जी इसको क्या चीज में मदद करता है? तो फूड को मैन्युफैक्चरिंग करने में, यानी कि फूड भोजन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको होगा क्लोरोप्लास्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बाबू आपको क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि दोनों का क्या क्या होता है। वो इसके नाम को बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चा लोग को। जैसे हमको भी एक बार इसमें थोड़ा सा हो गया है, उसके लिए आप टेंशन नहीं कीजिएगा। नाम थोड़ा मिलता जुलता है ना, इसलिए थोड़ा जीप लपटा जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए, एक नंबर में लिखा हुआ था क्या? क्रोमोप्लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट हो गया और ये हो गया क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इतना बार इसलिए रिपीट कर दिए हैं कि आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बोलने में। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए, दे आर कलरलेस प्लास्टिड, दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। बोल रहा है कि यह जो होता है ये भी क्या होता है? वो तो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता है। ठीक है, दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। यह क्या चीज में पार्ट लेता है? तो वो फूड को स्टोर करने में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब वो आपको तीनों टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, कोई सा भी एक मतलब पूछ दे या तीनों पूछ दे तो याद कर रखिएगा, तब ना लिख पाइएगा। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स वो आप लोग प्लांट सेल का जब डायग्राम देखे थे तो उसमें देखे थे एक बड़ा सा गोला टाइप का, मतलब खाली गोला जिसमें कुछ नहीं था। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं हम लोग। वैक्यूल्स का पहले नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वैक्यूल्स इज लार्ज इन प्लांट सेल एंड स्मॉल absent इन एनिमल सेल। बोल रहा है कि वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है प्लांट सेल में। ठीक है, एंड स्मॉल छोटा होता है या अब्सेंट भी होता है। ठीक है, मतलब रहता है या नहीं भी रहता है। किस सेल में? एनिमल सेल में। ठीक है, वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है? बड़ा सा रहता है। ठीक है,
और एनिमल सेल में स्मॉल रहता है, मतलब छोटा भी रहता है और किसी किसी एनिमल सेल में रहता भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट नंबर पॉइंट ध्यान दीजिए, वैक्यूल सेल is a bag in which various substance are stored। बोल रहा है कि वैक्यूल जो होता है वह क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैग जो वो बहुत सारा सब्सटेंस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट स्टोर एमिनो शुगर साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बोल रहा है कि यह होगा एमिनो शुगर को, साल्ट को और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है ना, ये भी तीसरा नंबर पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। वैक्यूल्स का लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, चौथा नंबर पॉइंट, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई अबाउट 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। बोल रहा है कि यह लगभग कितना, तो 50 से 90% वॉल्यूम जो होता है, यानी कि जो जगह होता है उसको क्या करता है, छेक के रखता है। किस सेल का, तो प्लांट सेल का। वाजिब सी बात है, वो प्लांट सेल में ये बड़ा रहता है तो उसका 50 से 90% क्या रख, मतलब छेक के रखता है जगह। ये तो आप समझ गए हैं। चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर बताइएगा कमेंट में, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर वो पूछ लीजिएगा कमेंट में, पूछ लीजिएगा। फेसबुक अगर देख रहे हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए बाबू, अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर पार्ट में, 12 नंबर पार्ट, जिसमें वो चैप्टर क्या होगा, तो समाप्त हो जाएगा। 12 नंबर पार्ट में चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।